ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम रिवाइज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स या हायर ऑर्डर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, या इनकी इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर पावर्स, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x। तो ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट मीन्स इट इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट इज़ नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, आप कैसे तय करेंगे कि जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, कैसे एक्सक्लूड करेंगे। तो देखो, इक्वेशन हैविंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, इट इज़ एक कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमको मालूम नहीं होता है। ठीक है, जिसका वैल्यू हमको पता हो जाएगा वो तो एक नॉन कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन इसका अभी जो करंटली वैल्यू है वो हमको पता नहीं है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो देगा ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन इसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है। ठीक है भाई, ओके। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तब आता है हमारे पास फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो यहाँ पे जो सी आया है ये क्या है, हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है भाई, ओके। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब होता है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, ये कैसे आया होगा, इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करके आया होगा, दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना है, 1। अगर दो बार डिफरेंशिएट करके आया है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2 इन दिस केस। आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला है उसकी पावर को ही कहते हैं हम डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज़ द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है उसकी पावर या उसकी डिग्री को ही हम बोल देते हैं कि इट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे ये डबल डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर कितना दिख रहा है, बोलिए। ऑर्डर दिख रहा है आपको 2, और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2। तो इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो यानी कि ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि ये 3 बार डिफ्रेंशिएट करके आया होगा। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो ये हाईएस्ट वाले की पावर कितनी है, यहाँ पे जो पावर है वो कितनी दिख रही है आपको, बोलिए। जो पावर दिख रही है वो 1 है, यानी कि इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है भाई, तो इसकी डिग्री है 1। ओके, आगे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यानी कि ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। तो बोलो ऑर्डर यहाँ पे कितना है, कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, 1। और इसकी हाईएस्ट ऑर्डर वाले की पावर कितनी है यहाँ पे, देखो इसकी पावर जो है यहाँ पे कितनी है, इसकी पावर है हमारे पास 2 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो गई, 2। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको अभी के लिए, √1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए, हम सबसे पहले तो इसको इधर लेके जाएंगे, जब ये इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट डी एक्स इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, जब हम इसको इधर ले आएंगे और डी एक्स को उठा के ये जो डी एक्स इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है भाई, इसका बोलिए ऑर्डर कितना है, 1, और डिग्री कितनी है, 1। ठीक है भाई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैरिंग ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, या फिर कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये किसी फंक्शन के अंदर आ गया, साइन कॉस या लॉग के अंदर आ गया, या ई की पावर में चला गया। ठीक है, वेयर डी वाई बाई डी एक्स कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम दीज फंक्शंस। जहाँ पे ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स आपको दिख रहा है, ये इनमें से हम अलग नहीं कर सकते। जहाँ अलग नहीं कर सकते तो हम बोलेंगे कि इन केसेस में जो इक्वेशन की जो डिग्री है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इक्वेशन शुड नॉट कंटेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद फ्रैक्शनल डिग्री। और ऑब्वियस सी बात है, जो हाईएस्ट ऑर्डर्ड जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ए फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन है तो फिर वो उसकी डिग्री जो है डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है भाई, तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया बड़ा सिंपल। वाई स्क्वायर ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऑब्वियस बात, इस वाई स्क्वायर को इधर लेके जाइए। बोलिए यहाँ पे इस डी वाई बाई डी एक्स को आप अलग कर सकते हो क्या? हाँ, इस ई को इधर ले जाओ, ये लॉग बन जाएगा, लॉग का बेस बन जाएगा ई। तो बोलो क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग 4 बाई वाई स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है सिर्फ, तो ऑर्डर हो गया 1, और इसकी जो पावर है वो 1 है, यानी कि इसकी डिग्री भी हो गई है 1। ठीक है, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब मैं इस ई को चाहूँ तो इधर ले जा सकता हूँ, यहाँ पे लॉग बन जाएगा। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो कितनी बार हुआ है? यहाँ पे हुआ है 2 बार, तो ऑर्डर हो गया 2। लेकिन क्या डी वाई बाई डी एक्स यानी कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, क्या उसको आप अलग से करके लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे हैं, यानी कि इसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखिए, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन प्लस वाई। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए अब आप इस ई को अगर इधर लेके भी आएंगे तो भी ये लॉग के अंदर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा जो राइट साइड में है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग हो जाएगा। और लॉग के अंदर भी क्या आ रहा है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, यानी कि ऑर्डर इसका हो गया है 2, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स को अलग करके नहीं लिख पा रहे हैं, यानी कि इसकी डिग्री जो है डिफाइंड नहीं है। ठीक है, डिग्री तभी डिफाइंड होती है जब डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो हैं वो क्या बना रहे हों? पॉलिनोमियल्स बना रहे हों। ठीक है भाई, अब बताइए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 4। तो बोलिए दोनों साइड्स को हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये जो रूट है ये खत्म हो जाएगा, तो बोलिए इसका ये जो डबल डिफरेंशिएशन है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और सिंगल डिफरेंशिएशन की पावर 4 आ जाएगी। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में पॉलिनोमियल है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में पॉलिनोमियल है। यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर हो गया है 2, और इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री भी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स वाला है ना, ये इसकी पावर 2 है। ठीक है, तो इसका जो डिग्री है वो भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं आगे। बोलिए y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश बाई वाई डैश होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई डैश होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये जो है ये e की पावर x की मुझे याद दिला रहा है। e की पावर x क्या होता था? बोलिए भाई, वो होता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन आ गया है? वाई डैश। तो बोलिए ये जो e की पावर x का एक्सपेंशन यहाँ दे रखा था आपको, e की पावर x का जो एक्सपेंशन यहाँ था, इसकी जगह अब आ गया है e की पावर वाई डैश हो गया है, यानी कि y इज इक्वल टू ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब अगर मैं उतार के लेके आता हूँ तो बोलिए इस e को उतार के इधर लेके जाओ। ठीक है, ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो बोलो यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 1, और डिग्री भी कितनी हो जाती है? 1। ठीक है, तो आई होप कि इसमें कोई भी आपको समस्या नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना है। जो भी इक्वेशन आपको गिवन होती है, ठीक है, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले अब देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है हमारा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कर्व्स सेटिस्फाइंग सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और वो कॉमन प्रॉपर्टी एक फैमिली ऑफ कर्व्स, क्या बोला इसने? फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है इसमें, देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला है इसने फैमिली ऑफ कर्व्स सेटिस्फाई करती है उस कॉमन प्रॉपर्टी को जो किसके द्वारा दी गई है? डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा दी गई है। ठीक है भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स है जो क्या है? डी, जिनका रेट ऑफ चेंज यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो है 2 के बराबर, जिसकी स्लोप जो है किसके बराबर होती है? 2 के बराबर है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी। देखिए ऑब्वियस सी बात, जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास जो ये कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट जो आता है हमारे पास, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें अभी पता नहीं है। तो देखिए इस फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन हो गए? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो एक फैमिली ऑफ कर्व्स है जो क्या कर रहा है? इस कंडीशन को, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ने जो हमें कंडीशन दी थी, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक फैमिली ऑफ कर्व आता है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स का रिप्रेजेंटेशन है।
ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप एनालिटिकल मीनिंग देखेंगे तो एनालिटिकल मीनिंग जो है वो बताता है स्लोप्स और उनके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बीच का रिलेशन, ठीक है। एनालिटिकल मीनिंग ये हो जाएगा और ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो जाएगा फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। ऑल दीज कर्व्स हैव ए कॉमन प्रॉपर्टी दैट देयर स्लोप इज़ 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो इक्वेशन है जिसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे जितने भी कर्व्स हैं, जो भी इस फैमिली के कर्व हैं, इस फैमिली के जितने भी कर्व हैं उनकी स्लोप कितनी है, 2 के बराबर है। यही उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई। ऑल द कर्व, जैसे कि यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये जो तीनों के तीनों या +3 +4 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x के बराबर, यानी कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दीज कर्व्स और दीज कर्व्स हैव ए कॉमन प्रॉपर्टी दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है भाई। तो इसमें आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो कर्व होते हैं ये जो कर्व हैं इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन उस कॉमन प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करती है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, ठीक है भाई। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, देखिए ऑब्वियस सी बात है, देखो ये तो dy बाई डी एक्स आ गया, यहाँ पे सिर्फ y था, तो ऑब्वियस सी बात है इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तब हमारे पास ये आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिफरेंशिएट करना है, कर्व को डिफरेंशिएट करना है टू ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भाई। ठीक है भाई। तो मीनिंग ऑफ ऑर्डर में क्या आ गया हमारे पास, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे फैमिली ऑफ कर्व में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व है, इसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उस उतना ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जितनी बार डिफरेंशिएट किया है उतना ही हाई ऑर्डर होगा, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही क्या बन जाता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, ठीक है भाई। जैसे कि यहाँ पे आपके पास दिख रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाती है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आए हैं तो बोलिए कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ा है हमको, 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना पड़ा है। अब ये तो हो गई हमारी फैमिली ऑफ कर्व्स, दिस इज़ आवर फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तब हमारे पास क्या बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे C1 और C2 हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक होता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हम सिर्फ क्या करते, सिर्फ वन टाइम हम इसको डिफरेंशिएट करते, ठीक है। ओके, अब देखिए भाई आगे और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो बोलिए डी की पावर 4 डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑर्डर है, ये दिस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है, ये में क्या बता रहा है कि हमारे पास कितने हैं, 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ था। दिस इक्वेशन शोज़ कि हमारे पास 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ था, तो 4 बार इंटीग्रेट करके हमारे पास ये इक्वेशन बनती है जिसके अंदर क्या है, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है हमारे पास कितने आते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा ऑर्डर के बराबर आते हैं, ठीक है। अब आता है मीनिंग ऑफ डिग्री, ठीक है भाई। अब हमने जैसे ऑर्डर की बात की थी और डिग्री की बात की थी, ऑर्डर जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं और हाईएस्ट ऑर्डर वाले का जो पावर होगा उसी को डिग्री बोलते हैं। तो एक्चुअल जो मीनिंग ऑफ डिग्री है ये क्या है, मीनिंग ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ कर्व्स इन्वॉल्व इन बेसिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कितनी फैमिली ऑफ कर्व्स इन्वॉल्व हैं वो बताया जाता है किसके द्वारा, डिग्री के द्वारा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट अभी भी क्या रहेगा, 0। लेकिन जब इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या बनता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी बन जाती है, 2। यानी कि हमारे पास जो डिग्री आई है, डिग्री जो आई है, डिग्री कितनी आ गई है हमारे पास, 2। ये 2 डिग्री का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे 2 फैमिली ऑफ कर्व्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। यानी कि इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है वहाँ पे नंबर ऑफ
नंबर ऑफ जो फैमिलीज ऑफ कर्व हैं वो हैं इक्वल टू डिग्री विच इज़ 2 हेयर। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी पावर 3 होती तो हम यहाँ पे बोलते कि इसके अंदर 3 फैमिलीज ऑफ कर्व इन्वॉल्व हैं, 2 नहीं है। ठीक है भाई, तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर डाउट होती है तो आप क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हमको कैसी भी इक्वेशन हो हमको उसमें मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे उसको, जो भी इक्वेशन होगी उसको सिंप्लीफाई। अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो एज इट इज़ हम डायरेक्टली देख के बता देंगे, अगर वो सिंप्लीफाइड नहीं है तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है भाई, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ए बी और सी हमारे पास 3 डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। कितने को सॉरी 3 हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर भी दूँ, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या बचता है, ये सी, ये और ये ऐसे बचता है। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास कितने अननोन है, देखिए यहाँ पे हमारे पास सी अननोन है। अगर मैं इसको कंबाइन करके एक कोई थर्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल दूँ, लेट्स से ए1 बोल दूँ और इसको मैं बी1 बोल दूँ, तो अभी भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास कितने बचते हैं, 3। हैंस जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही हमारी इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो इन दोनों में क्या होगा, डिग्री इज इक्वल टू ऑर्डर इज इक्वल टू 3, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, अब जैसे यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये भी एक इक्वेशन है, इसमें हमको बताना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए ये ए बाई सी एक्स स्क्वायर बी बाई सी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसा बन गया। अब बताओ, ये जो ए बाई सी है दिस इज लेट से ए1 और ये जो बी बाई सी है इट इज़ बी1। तो ए1 एक्स स्क्वायर प्लस बी1 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अननोन हमारे पास कितने हैं, अननोन हमारे पास सिर्फ a1 और b1 है, यानी कि इसका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो हो गए हैं 2 और इसका जो ऑर्डर है वो भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं इसके बाद हमारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, हमको क्या करना होता है, मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट करना होता है। जैसे y इज इक्वल टू ए ई की पावर x प्लस बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब जैसे ई की पावर x प्लस बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर x इंटू ई की पावर b। अब देखो ई की पावर b इज़ ए कॉन्स्टेंट इंटू ए। अब इन दोनों का मैं कंबाइन कर देता हूँ और हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, k बच जाएगा। एंड k इज़ द ओनली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस इक्वेशन को देखते ही तो हमें लग रहा था कि यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सिर्फ k बचता है। हैंस द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज़ 1 एंड द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज़ 1। तो इसको जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं इस b वाले को इस a वाले के साथ मिक्स कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे 2 और ऑर्डर भी हो जाएगा इसका 2। ठीक है, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे कितने अननोन हैं आपके पास, यहाँ ध्यान से देखिए आप, कितने अननोन दिख रहे हैं आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 3 अननोन। लेकिन मैं कहूँगा कि भैया देखो ये गलत बात लिखी हुई है यहाँ पे, ये इसको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, हमारे पास ओनली 1 अननोन है, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। हैंस द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो इससे बनेगी वो भी कितना आएगा, 1। ठीक है भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स देखने, कितने मिनिमम नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक अननोन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c1 x अंडर रूट 1 प्लस c2, इतना ही है। ठीक है भाई, तो देखिए इस 2c1 और इसको आप कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, तो बोलिए कितना बनता है, हमारे पास सिंपल एक कांस्टेंट बचता है विच इज़ दिस। तो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट बन जाएगा है, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया 1 और ऑर्डर जो बनेगा वो भी कितना बन जाएगा, 1। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 ई की पावर x प्लस c3 प्लस c4 इंटू ई की पावर x प्लस c5। अब देखो जिसको पता नहीं होता है कि सिंप्लीफाई करना है उसको कितना लगेगा, 1 2 3 4 और 5, तो वो बोलेगा कि यहाँ पे जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है 5 हैं। लेकिन असल में आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलता है 1। देखिए यहाँ से ई की पावर x कॉमन ले लो, यहाँ से भी आप ई की पावर x कॉमन ले लो। देखो ई की पावर x बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर जो भी बचा है इट इज़ ऑल ए कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है, इसको हम एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसका नाम k रख दो या k1 रख दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया 1, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है हमको, बनाना है। ठीक है भाई, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार हमको डिफरेंशिएट करना है और ऑर्डर भी किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नंबर क्या हो जाएगा,
सेम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो स्टेप 1 है डिफरेंशिएट एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स एज द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जितने भी होंगे उतनी ही बार इसको डिफरेंशिएट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन फाइनल इक्वेशन फ्रॉम ऑब्टेन्ड रिलेशन, ठीक है भाई। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का वैल्यू उठाओ और वापस ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को उठाओ और वापस इक्वेशन में पुट कर दो, जो भी रिलेशन हमारे पास आते जाएंगे उनसे, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी उसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी, देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भाई। अच्छा, आगे चलते हैं। जैसे इसके क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इज इक्वल टू एम एक्स। तो देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बेसिकली देखिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पहचानिए। देखिए m इज़ द ओनली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। क्या हम इसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं डायरेक्टली? नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ अननोन, जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। तो हमें इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वी विल से dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम। अब देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम, हमने ऑर्डर के बराबर, ऑर्डर था 1 तो हमने इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अभी भी हमारा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये गायब नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ओरिजिनल इक्वेशन से m का वैल्यू उठाओ और यहाँ पे उठा के पुट कर दो, वह हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। एम क्या था? y बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स के बराबर आ जाएगा। दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू ये दे रखा है आपको देखो a और b, ये a और ये b, ठीक है भाई। a और b ये हमारे पास दो जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार। तो जब आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से ये जो ओरिजिनल था ना y, ये वापस से आ गया। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है भाई। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये थोड़े से हाई और ऑर्डर के, सॉरी थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे। हम इस पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर देते हैं। तो ए बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, इस ए बाई सी का नाम रख दिया ए और बी बाई सी का नाम रख दिया स्मॉल बी, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, ठीक है भाई। अब हमारे पास एक ये रिलेशन बन रहा है, सॉरी हमारे पास जो है अब तक ये नहीं, हमारे पास ये इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन आती है, ठीक है। हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ गई है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है, वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। और माइनस ए बाई बी की जहाँ पे भी हमको ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे माइनस ए बाई बी की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब जैसे इस इक्वेशन को हमने 2 बार डिफरेंशिएट करना था तो मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। लास्ट में जब मेरे पास यहाँ पे देखो माइनस ए इधर है और बी इधर है, तो मैंने क्या किया, इस बी को उठा के मैं इधर लेके गया, माइनस ए बाई बी बना। और ए माइनस ए बाई बी की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ से यहाँ पे उठा के माइनस ए बाई बी की वैल्यू पुट कर दी। ओनली हमारे पास जो हैं ये हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बच गए हैं एंड दिस इज़ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपको जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इस तरह की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप उनको साथ साथ रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को डिलीट करना है, उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है भाई। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए भाई यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो है एक ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है 1 है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग इट ओनली 1 टाइम, ठीक है भाई। ओनली 1 टाइम वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, ठीक है भाई। जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, तो बोलिए जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी, ठीक है भाई। तो y डैश इज इक्वल टू सी। तो जहाँ जहाँ पे भी इस ओरिजिनल इक्वेशन में जहाँ पे भी c था वहाँ पे ये वैल्यू उठा के पुट कर दो, आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या कहलाएगी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप इसमें। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 1, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ओनली 1 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप इसको
क्या करिए, आप इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ से ए की वैल्यू उठाओ, निकालो और वापस उठा के इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। आपके पास ये रिलेशन बनता है, दिस इज़, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, दिस इज़ योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी, हमारे पास ए और बी जो हैं ये हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हमें इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, वापस से वही टर्म आ जाती है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि वाई डबल डैश जो है वो माइनस ऑफ वाई के बराबर है। तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताइए यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, ओनली 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। बोलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो क्या आता है, y डैश इज इक्वल टू सी प्लस 2x। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, c इज इक्वल टू वाई माइनस 2x के बराबर आ गया। इस c को उठा के वापस इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप मेरे को यहाँ पे बताइए कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट यहाँ पे कितने हैं, 1 है या 2 हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली देयर इज़ 1 c। ठीक है, एक ही c है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया 1। और अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, आपके पास ये इक्वेशन बनती है। यहाँ से आप c का वैल्यू निकालो, उस c का वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे, वापस उठा के इसमें पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ y प्लस सी बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, और जो आपका c है वो सॉरी यहाँ से, और इजीली आपकी जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी। अब इस c की वैल्यू को उठाओ और उठा के जो है इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म आएगी। तो अगर आप इसको फर्स्ट टर्म में पुट करते हैं, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास जो बनेगा दैट विल बी योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सिंप्लीफाई थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या a और b को कंबाइन कर सकते हो, नहीं, यानी कि यहाँ पे जो है दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपके y की वैल्यू कितनी दिख रही है, वाई डैश यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो बोलिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करो, ए और बी की वैल्यू उठा के वापस से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास जो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे ये आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपका यहाँ पे a प्लस 2bx आ गया था, यहाँ से आपने 2b की यानी कि b की वैल्यू निकाल ली है। फिर आप इस इक्वेशन को इसको जो आपने को एक बार डिफरेंशिएट करके आया था, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, y डबल डैश वाली इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। फिर a और b दोनों की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये जो आया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एक्स, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन भी करता हूँ तो क्या ये ए जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या ये गायब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी कि ए और बी को मैं अलग अलग नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो जाते हैं, सॉरी अलग अलग नहीं बोलना चाहिए था मुझे, जो इसमें जो हमारे ये हैं ए और बी हैं, इनको मैं कम्प्लीटली कंबाइन करके एक सिंगल कांस्टेंट नहीं बना पा रहा हूँ, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे 2, और जो हमारे ए और बी की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, वापस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये इक्वेशन देखिए आप यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए अननोन है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करिए, ए का वैल्यू निकालिए और इस ए को उठा के वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, और आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन में देखिए, y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स प्लस 5। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जिस 5 को अलग कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ए इंटू ई की पावर बी एक्स इंटू ई की पावर 5। ठीक है, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा y इज इक्वल टू
ए इंटू ई की पावर बी एक्स इंटू ई की पावर 5, ठीक है। तो ये और ये मल्टीप्लाई होके एक सिंगल कांस्टेंट के बना देंगे। लेकिन क्या इस बी को मैं इस कांस्टेंट के में मिक्स कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो गए हमारे पास? नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए हैं हमारे पास 2। तो यानी कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास, एक बार तो डिफ्रेंशिएट करके ए का वैल्यू आ जाएगा और एक बार बी का वैल्यू आ जाएगा, और हम उसको उठा के वापस इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी पुट कर सकते हैं और हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं है। नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ए है और एक बी है, तो नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं 2। आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, if y is equal to a cos omega x plus b sin omega x, then prove that this plus n square equal to y। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये प्रूव करना है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये सॉरी ओमेगा नहीं है, ये n है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आपका जो है इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर इक्वेशन। Okay, find differential equation of all the circles passing through origin whose center lies on y axis। देखो भाई, अब हमारे पास क्या आ गया है? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें हमको जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल टर्म्स में दिया हुआ है। तब ये कह रहा है कि वो सर्कल निकालो जो ओरिजिन से पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करता है, हुज सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे उसका सेंटर होना चाहिए। तो देखो भाई, हम एक बार उसकी फ़ोटो बना के देखते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स और वाई एक्सिस, और सेंटर से पास होना चाहिए, और देखो सेंटर कहाँ होना चाहिए? वाई एक्सिस पे होना चाहिए। तो इस तरह के जो सर्कल्स हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, ठीक है भाई। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, ठीक है भाई। तो देखिए, जो सेंटर है, सेंटर कहाँ है हमारा? बोलिए, सेंटर इज़ ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। सेंटर है ऑन द वाई एक्सिस, तो लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो होती है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो है ये है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर क्या है? 0। तो हमने ए की जगह रख दिया है 0, और बी की जगह रख दिया है हमने लेट से ए ही रख दिया है, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी रख सकते हैं, लेट से रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ ए, ठीक है। तो इतनी ही रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो हमने बी की जगह रख दिया है ए, ठीक है। और जो रेडियस है विच इज़ इक्वल टू, देखो जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, रेडियस कितनी है? ए स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली आर की जगह रख दिया है ए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे वाई माइनस ए के होल स्क्वायर को, तो बन जाता है वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर से यहाँ वाला जो ए स्क्वायर होगा वो कट जाएगा, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। और हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है इक्वेशन कौन सी बन जाती है फाइनली? हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो है ये वाली, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमको कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं? हमको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है, तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार आप डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करके ए का वैल्यू निकालो, वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। कौन सा इक्वेशन में? इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दो, और आपके पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है भाई। ओके, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। जो वाई एक्सिस को क्या करता है? ओरिजिन पे टच करता है, ठीक है भाई। तो हमारे पास इस केस में क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के सर्कल्स बन जाएंगे हमारे पास, ये वाली जो है सर्कल्स की फैमिली बन जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये बिल्कुल पहले वाले जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको क्या हो जाएगा? देखिए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो बोलिए, जो सर्कल है उनका सेंटर कहाँ हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर वो टच यहाँ कर रहे हैं तो उनका सेंटर हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट इज़ ए, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ये ए के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस भी किसके बराबर हो जाएगी? ए के। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे, वापस उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स जो क्या करते हैं? वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये बात दोबारा सुननी है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं।
फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है ये, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल्स हैं विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये टच कर रहा है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि अगर ये डिस्टेंस ए है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डिस्टेंस भी ए होगा, तो सेंटर विल बी एट ए कॉमा ए। ठीक है ना, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ही केस बनेगा। ठीक है, तो टेल मी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, और बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस विच इज़ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, एक बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, वहाँ से ए का वैल्यू उठाएंगे, वापस से हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो दिस इज़ आवर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्सिस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ऑरिजिन, ऑरिजिन पे सेंटर हो जिनका, और क्या हो, ऑरिजिन पे सेंटर हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स होना चाहिए हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस पे फोकाई हो, तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अभी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं वो 2 हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए और बी को एलिमिनेट करना है, तो हम इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जब हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है। ठीक है भाई, वाई वाई डैश बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए यहाँ से आपके पास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है विच इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया है, यहाँ पे आ गई है मेरे पास इक्वेशन। तो बोलिए जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये बनता है। अब बताइए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस 1/a स्क्वायर को राइट साइड में ले जाइए, ये -1/a स्क्वायर हो जाएगा, लेफ्ट साइड से इस b स्क्वायर को, ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे b स्क्वायर है इसको उठा के फिर आप राइट साइड में ले जाइए, यहाँ पे b स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये माइनस भी नहीं है, ये माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो ये बी स्क्वायर है। ठीक है, ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से इस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे रख दो, और जो आपके है जो है आपके पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। सो दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पहचानिए और जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू उठा के वापस से फर्स्ट या जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके जो इक्वेशन आई है उसमें पुट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो, इज एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई लॉग वाई द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर सी एक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो है ये क्या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, चेक करो कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो यस इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली यही आता है आपके पास। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। ठीक है, इफ इज वाई वाई डैश इज इक्वल टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, तो बोलिए यहाँ पे हमारे पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने पहले भी किया था क्वेश्चन, ए इंटू ई की पावर बी एक्स प्लस 5 था जैसे वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, C1 और C2 को एलिमिनेट कर देना है, और आपको जो है वापस से इसी इक्वेशन में पुट कर देना है, आपके पास जो है ये इक्वेशन बन जाती है, यानी कि यस इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स फॉर विच y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ डी क्यूब वाई माइनस 3d² वाई माइनस 4dy प्लस 12y वेयर कैपिटल D इज इक्वल टू d बाई डी एक्स। ठीक है भाई, तो ये देखो थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और कह रहा है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, मतलब पहले तो ये बताना है कि ये इसका सोल्यूशन m की कितनी वैल्यूज़ के लिए है। ठीक है, और m क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए भाई हमने क्या किया है, यहाँ पे चेक करना है कि ये जो कर्व है, दिस कर्व इज़ ए सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y की जगह डायरेक्टली e की पावर mx रख देते हैं। ठीक है, तो मैंने y की जगह e की पावर mx रखा, और उसको तीन बार डिफरेंशिएशन यहाँ हो गया, 2 बार डिफरेंशिएशन यहाँ हो गया। ठीक है, 1 बार डिफरेंशिएशन यहाँ हो गया, इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बनती है। ठीक है भाई, फिर मैंने क्या किया, e की पावर mx बार बार आ रहा था, तो मैंने क्या किया, उसको कॉमन ले लिया, e की पावर mx बाहर आ गया। अब मेरे पास क्या बन गया, ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया। मैंने इसके रूट्स चेक किए, आते हैं वो 2 -2 और 3, यानी कि इसके जो रूट्स हैं उसको मैं फैक्टर्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, m-2 इंटू m+2 इंटू m-3। तो देखिए यहाँ से
ई की पावर एम एक्स इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है इन चार चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ जीरो हो जाएगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो ई की पावर है, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा। बोलो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आती है, एम की वैल्यू 2 -2 और 3 के बराबर, लेकिन -2 को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला था इसने एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास एम की कितनी वैल्यूज़ आती हैं, 2 वैल्यूज। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम इज़ 2। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप इसको उठाओ, इसमें पुट कर दो। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने आखिरी में चल के k+1 को t मान लिया था, तो देखो t-2 की का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो t क्या है, k+1। तो k+1 इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 1। तो बोलो ये सोल्यूशन है। ठीक है, और k की कौन सी वैल्यू के लिए, k इक्वल टू 1 के लिए दिस इक्वेशन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, तो मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि k की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये इसका सोल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, ये y उठा के यहाँ पुट कर देना है, सॉल्व करना है, और यहाँ से आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो जब k इक्वल टू 1 होता है, सो दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में क्या करना है, जितनी भी लाइंस हैं उन सब का क्या करना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो देर आर इनफाइनाइट लाइंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जनरल लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बताओ यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो, तो दो बार डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स all the lines in एक्स वाई प्लेन की जितने भी लाइन्स हैं उन सबको ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1,1। ठीक है, एक लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है, 1,1 से। तो 1,1 से पास होने वाली जो लाइन्स हैं उनका क्या होगा जनरल इक्वेशन, तो बोलो अगर x1, y1 से पास होने वाली लाइन है तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो x1 और y1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है भाई, तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कोई ये बनती है, ये बनती है। ठीक है भाई, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू आ गई है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास इक्वेशन में थे एक, तो एक बार डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m आता है हमारे पास। बोलो भाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू m की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से निकालो, फर्स्ट इक्वेशन से, इस इक्वेशन से निकालो। ठीक है, और m की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है भाई, तो y माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स पासिंग थ्रू 1,1। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है भाई, डायरेक्टली क्या करना है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को निकालना है और फिर उसको उतनी ही बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है भाई, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलाज हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, सारे पैराबोला जिनका एक्सिस एक्स एक्सिस होता है उनको आप क्या करेंगे, उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो बोलो भाई उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एक, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, आपके पास डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू निकालो, वापस इसी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास जो है ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत इसमें आई होप के नहीं होगी। ठीक है, ये तो होता है हमारे पास जो है जो वर्टेक्स एट ओरिजिन। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि जो वर्टेक्स है वो अल्फ़ा कोमा 0 पॉइंट पे शिफ्ट हो गई है, तो हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा से, और अगर अल्फ़ा कोमा बीटा पे शिफ्ट करता है तो एक्स को एक्स माइनस अल्फ़ा से और वाई को वाई माइनस बीटा से। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे उसका ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स को चेंज करना है, तो एक्स बिकम्स एक्स माइनस अल्फ़ा। ओके भाई, तो हम बताइए ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलाज जिनका एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, अब बताइए हमारे पास यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सोचिए आप। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है विच इज़ ए। ठीक है, अल्फा इज द वर्टेक्स, इट इज़ ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यूज़ निकाल सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, ये एक रिकैप हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप की जगह क्या लिख देंगे हम, टेंजेंट है क्योंकि, तो टेंजेंट की स्लोप लिख देंगे dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है तो बोलो इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव लगा देंगे, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, और ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन।
ठीक है भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व फॉर विच नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, एक कर्व की इक्वेशन निकालो जिसके लिए नॉर्मल एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिए। ठीक है भाई। इसमें क्या हो रहा है, आपको इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है और आपको जो है गिवन क्या है कि जो आपका नॉर्मल है, हर एक पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है। ठीक है भाई। तो जो फिक्स्ड पॉइंट है, लेट्स से दैट फिक्स्ड पॉइंट इज x1, y1। तो बोलो उस नॉर्मल की जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1/dy/dx। दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल और ये हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है भाई। तो बोलो इसको डायरेक्टली मैं लिख दूंगा क्या, बोलो ये जो dy/dx है इसको मैं dx को ऊपर ले जाऊँ, ये क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -dx/dy x माइनस x1। dy को इधर लेके जाओ। ठीक है। और बोलो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप की बन गई है तो आप क्या करेंगे, बोलो इसको इंटीग्रेट करेंगे और डायरेक्टली आपके पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक है भाई। सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना होता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है भाई। तो आई होप कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जनरल थिंग्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो वो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो हो जाती है इस लेक्चर की या इस चैप्टर की। ठीक है। अब अगली में हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो अगर आपको कर्व दिया होता है तो उसको डिफरेंशिएट करके आप क्या निकाल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसको इंटीग्रेट करके आप कर्व निकाल लेंगे। कर्व कह सकते हो आप या फिर फैमिली ऑफ कर्व भी कह सकते हो। ठीक है भाई। और ऑब्वियसली बात है, जब आपको कर्व दिया होता है और डिफरेंशिएट करते हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म होते चले जाएंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो नए नए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पैदा होते चले जाएंगे, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्रिएट होते चले जाते हैं। ठीक है भाई। इफ़ आफ्टर इंटीग्रेटिंग वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज़ नॉट नोन, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो इंटीग्रेट करने के बाद आया, देखो यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया है, पैदा हुआ है, उसमें उसकी वैल्यू अगर हमको पता नहीं है तो हम उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। और अगर एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे रखी है जिससे हम जो कांस्टेंट आया, लेट्स से सी या C1 या C2 आया है, उसकी अगर हम वैल्यू निकाल सकते हैं तो बोलो उसको वापस पुट करेंगे जनरल सोल्यूशन में और हमारे पास क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है। इसके बारे में हमने क्लास में भी बात कर ली थी। ठीक है। तो हमारे पास जो है 4 मेथड होते हैं इन जनरल। ठीक है। देर आर 4 मेथड्स टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है भाई। वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, x को dx के साथ ले जाएंगे सारे x को, और y को सारे dy के साथ ले जाएंगे। ठीक है। जितने भी y की टर्म्स होंगी सारी dy के साथ, x वाली टर्म dx के साथ। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर हमारा ये बचता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, वेरिएबल सेपरेबल। फिर सेकंड की बात करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें हर एक टर्म की डिग्री क्या होती है, सेम। ठीक है। फिर आता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इनटू होमोजीनियस इक्वेशन या फिर वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है। इसके लिए हमको अलग से एफर्ट करना पड़ेगा, ये अलग से समझना पड़ेगा। ठीक है भाई। फिर आता है हमारा लास्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सोल्यूशन आपको याद होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। और राइट साइड में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है भाई। तो ये बड़ा ही सिंपल होता है। ठीक है। आप कहो तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगता है। ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है भाई। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल से हम अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं।